हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। और इसमें हमारा ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर तीन तरह के होंगे। पहला होगा लिनियर पॉलीमर, दूसरा होगा ब्रांच्ड पॉलीमर और तीसरा होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इन तीनों के प्रॉपर्टीज को, एग्जांपल्स को और इनके फिनोमिना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को सबको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। लिनियर पॉलीमर्स, जैसा ये नाम ही बताता है, इन लिनियर पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। लिनियर पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो एक दूसरे से लॉन्ग स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। इनमें कोई भी क्रॉस लिंक या ब्रांच या फिर साइड चेन नहीं होता है। एग्जाम्पल: पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीईस्टर्स एंड नाइलॉन। याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम लोग जो यूज करते हैं वो पाइप्स में करते हैं। पाइप्स जनरली पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनता है। धीरे धीरे इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग लिनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। लिनियर पॉलीमर देखने में कुछ इस तरह का होगा। लिनियर पॉलीमर, स्ट्रेट चेन। अब देखिए, लिनियर पॉलीमर में एक चीज आप गौर कीजिएगा, जो लिनियर पॉलीमर्स होते हैं उनमें जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत बार एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है और साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं HDPE। HDPE इज एग्जाम्पल ऑफ लिनियर पॉलीमर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। और HDPE इज ए स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। क्लियर है? आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ब्रांच पॉलीमर, नाम ही सजेस्ट करता है कि इसमें ब्रांच या साइड चेन होगा। डेफिनेशन देखते हैं। इन ब्रांच पॉलीमर मोनोमर आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। इसमें भी लॉन्ग स्ट्रेट चेन होगा। एज वेल एज दे हैव डिफरेंट साइड चेन, और इनके पास साइड चेन भी होगा। तो देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत सुंदर। क्लियर है? क्लियर है एकदम। और इसमें क्या होगा ना, ब्रांचिंग होगा। देखिए, हम ब्रांचिंग आपको दिखा रहे हैं। आप बोले सर दो बना दिए, एक ही बनाना था। हम एक भी बना सकते हैं बच्चों, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ना किसी को भी जोड़ा नहीं है। ये बात याद रखिएगा। अगर इन साइड चेन को आपस में जोड़ देंगे ना बच्चों, तो वो बन जाएगा क्रॉस लिंक्ड। आप सिंगली, ये इसका साइड चेन दिखा रहा है, आप एक भी बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर आप बात करें ब्रांच पॉलीमर का, तो ब्रांच पॉलीमर में एक चीज आप याद रखिएगा कि ब्रांच पॉलीमर में जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो डू नॉट क्लोजली पैक्ड, जिनकी वजह से इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू लिनियर पॉलीमर क्या होगा? लो होगा। यह बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। क्या क्या एग्जाम्पल है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन। और इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है कि LDPE क्या है। तो राइट आंसर इज LDPE इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर। क्लियर हो गया बच्चों? तो स्ट्रक्चर को भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि किस तरह से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं।
कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आप देखिएगा दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर by constituent a थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइंट होते हैं कि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर आपके सामने दिखेगा, और इसे ही हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। तो आइए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में साइड चेन भी होगा बच्चों, होगा ही होगा, लेकिन हर एक क्रॉस लिंक में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। देखिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। ये क्रॉस लिंक्ड है, एक दूसरे से हर एक चेन आपस में जुड़ा हुआ। अब देखिए, क्रॉस लिंक के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं। जो क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल होगा उसमें उसका हाई डेंसिटी, दे आर ब्रिटल, मैलिएबल, करो, हार्ड ब्रिटल एंड डक्टाइल होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी आप डिफरेंस अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर का। कॉमन एग्जाम्पल बैकेलाइट और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। और एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं मेलामाइन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर पूरे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए तो लीनियर पॉलीमर में लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच्ड पॉलीमर में ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्रॉस स्ट्रक्चर होगा और एक दूसरे से ये जॉइंट करेंगे। याद रखिएगा, ये पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा। और एक पॉइंट जो मैं आपको बोल दूं, जो मोनोमर लिंक्ड होंगे, मतलब इनमें जो लिंकेज आप देख रहे हैं ना, ये सारे लिंकेज, दे आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्स। तो एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, एक एक पॉइंट आप कॉपी में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप उसे लिखिएगा। एक कॉमन डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HDPE एंड LDPE। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो के बाद या उसके बाद वाले वीडियो में इस डिफरेंस पॉइंट को भी, जहां पर मेरे पास जगह बचेगा, उस डिफरेंस पॉइंट को भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि HDPE और LDPE में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।